आप सभी के एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा आपके लिए बेहतरीन सेक्शन हिंदी व्याकरण का, जिसमें आज हम समास लेकर आए हैं, जो आपको ट्रिक के माध्यम से बेहतरीन व्याख्या कर कर समझाएंगे कि आप कभी भी समास के क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। कृपया वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, अंत तक बने रहिएगा। आप एक एक सेकंड में तुरंत समास को खाली देखते ही पहचान जाएंगे कि ये किस समास का है, इसका समास विग्रह क्या है। ठीक है, उससे पहले जो हमारे नए भाई बहन चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऊपर बेल आइकन दिया गया उसको दबा दें, जिससे आपको क्लासों की सूचना मिलती रहे। ये जो क्लास चल रही, प्रैक्टिस सेट श्रृंखला चल रही हिंदी से रिलेटेड, ये आपको सभी एग्जामों में सफलता दिलाएगी। जो भी आपके आगामी एग्जाम है, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी पेट द्वारा संचालित हो, या फिर वीडियो एग्ज़ाम हो, या फिर टीजीटी एलटी गेट, या कोई अन्य एग्ज़ाम हो रहे हो, सभी हिंदी से रिलेटेड, या हाईकोर्ट ग्रुप डी का हो, जो भी जिसमें भी हिंदी आ रही उसमें आपको सभी एग्ज़ामों में ये सफलता दिलाएगा। ठीक है, चाहे यूपी टेट का आप दे रहे हो, चाहे शिक्षक भर्ती दे रहे हो, केवीएस पीआरटी दे रहे हो। ठीक है, तो आशा है आपने बगल में सब्सक्राइब बटन दबा दिया होगा और बेल आइकन दबा दिया होगा। इससे पहले हमने आपको संधि की ट्रिक बताई थी, उससे पहले हमने संधि के बाद आपको वो पहचानना बताया था। ठीक है, संधि था, संधि के कारक, कारक के बाद अब हम समास पे आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, नीति शब्द का सही, नीति और निपुण शब्द का सही समास विग्रह। तो नीति और निपुण का सही समास विग्रह देखेंगे तो नीति निपुण का हो जाएगा नीति निपुण, या नीति का निपुण, या नीति में निपुण, या नीति के लिए निपुण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें दो लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति में निपुण, ये दोनों पे। ठीक है, तो चलिए, जो लिखा हुआ है नीति निपुण, इसमें भी नीति में निपुण आ भी वही है, सेम बा वही है, नीति में निपुण। ठीक है, तो इसका यही राइट आंसर होगा। ठीक है, बासा इसमें दोनों सेम है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, हाँ इसमें अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हस्तलिखित शब्द का सही समास विग्रह बताना है। हस्त और लिखित बी, हस्त और लिखा हुआ सी, हस्त द्वारा लिखा हुआ या हस्त से निमित्त किया गया हुआ। आशा है आप सभी इसका आंसर दे देंगे, नहीं तो हम आपको बहुत ही बेहतरीन व्याख्या सही ट्रिक के आधार बताएंगे, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए, हाँ हस्तलिखित इसका है, अगर आप देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में दे दें। ठीक है, तो देखिए हस्तलिखित होता है जो आप हमेशा समास आप एक गलत हो जाते, अब नहीं गड़बड़ होंगे। देखिए मैं बताता हूँ, हस्तलिखित मतलब हाथ द्वारा, हस्त द्वारा लिखा हुआ। तो अगर पूछ ले हस्तलिखित में समास विग्रह तो हो गया, हस्त द्वारा लिखित हुई, लेकिन इसमें समास कौन सा है, पूछ ले समास कौन सा है। तो द्वारा किस में आता है, तो से के द्वारा विभक्ति किस में आती है, करण, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। तो हाथ से लिखित या हाथ द्वारा लिखित, ये इसमें अगर पूछ दे तो करण इसमें है। अगर ये समास पूछ ले, ठीक है, ये अगर वो तत्पुरुष समास में चला जाएगा ये। ठीक है, तत्पुरुष समास में चला जाएगा ये, तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में किसमें, करण। तत्पुरुष समास में किसमें चला जाएगा ये, करण में। ठीक है, चलिए, क्योंकि तत्पुरुष समास में कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है, आपको पता है ना, तत्पुरुष समास में कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है, ये किसमें चला जाएगा, तत्पुरुष समास में। ठीक है, बल वेदी में कारक की दृष्टि से कौन सा समास सही है, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, या संबंध तत्पुरुष। देखिए तत्पुरुष आ गया और उसमें पूछा था, ठीक है, विग्रह, तो उसमें था, मैंने बताया था करण तत्पुरुष था, उसमें कौन सा समास था, करण तत्पुरुष समास था उस पर, पहले वाले में जो मैंने बताया से के द्वारा ला। अब बलि, तो इसका अगर विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह हो जाएगा बलि के लिए, बलि के लिए वेदी। पहले विग्रह करना भी आना चाहिए, बलि के लिए वेदी। तो के लिए किसकी कारक विभक्ति है, के लिए किस में आता है, तो संप्रदान के लिए। तो संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा,
बलि वेदी के लिए, मतलब बलि के लिए वेदी, तो के लिए किसके आता है, संप्रदान के लिए, ठीक है। तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा हमारा। अब आ गया मेघाच्छादित। समासिक पद में कौन सा समास है, देखिए इसमें भी देखिए तत्पुरुष समास पूछिए। तत्पुरुष समास में जो कारक विभक्तियां द्वारा प्रयोग होता है, तो कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान। तो मेघों द्वारा आच्छादित हो जाएगा, मेघों से द्वारा नहीं, मेघों द्वारा। तो इसमें भी से के द्वारा किसमें होता है, करण तत्पुरुष में, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, कभी भी गलत नहीं होगा, विभक्तियां पहचाननी है, उसको समास विग्रह कर देना है, ठीक है। आशा है आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, लेकिन अभी तक सभी भाई बहनों ने चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। डेली आपके लिए प्रैक्टिस श्रृंखला कराई जाती है आपके लिए व्याकरण की, कि आपको आगामी एग्जाम में कभी भी आपका गलत ना हो। तो पांचवा देखते हैं, लेकिन हाँ आप बताइएगा ज़रूर कि आपके जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जितने क्वेश्चन का उतने कितने सही हैं, ये जरूर कमेंट में करिएगा। किस विकल्प में समस्त पद का विग्रह गलत है, तो गलत विग्रह पहचानना है। भयभीत, भय से भीत, तो ये तो विग्रह सही है। शताब्दी, शताब्दों का समाहार। दाल रोटी, दाल और रोटी, तो देखिए दाल और, लेकिन इसमें मैं आपको चारों को एक्सप्लेन कर दूंगा कौन किस समास का है। पथ भ्रष्ट, तो पथ से भ्रष्ट होना चाहिए, रास्ते से भटका हुआ, यही समास विग्रह गलत है। नहीं, भय से भीत, करण इसमें डर वाला है, तो से विभक्ति का प्रयोग हुआ है। शताब्दी, सप्तो आब्दों का समाहार है। दाल और रोटी और है, और किसमें आता है, द्वंद्व समास में, भाई और बहन, तो द्वंद्व समास में आता है। तो इसमें पथ से भ्रष्ट, यही राइट आंसर डी हमारा सही हो जाएगा। यही समास विग्रह, समस्त पद विग्रह गलत है। तो आ जाते हैं निम्नलिखित में से समस्त पद विग्रह की रचना सही नहीं, इसमें पूछा है। अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित गलत पूछा है, तो अकाल से पीड़ित सही है। अकाल पीड़ित से, और से विभक्ति आपको अपादान, अपादान में मिलेगी। अपादान का मतलब क्या होता है, अलगाव, अलगाव। जैसे हिमालय से गंगा बह रही है, हिमालय से गंगा बह रही, इससे आ रहा है, तो हिमालय से गंगा दूर हो रही है, अलगाव प्रतीत हो रहा है। तो अकाल से पीड़ित ये हमारा सही समास विग्रह है, सही नहीं पूछा है। पहला सही है, जो राजा भी ऋषि महर्षि, यही गलत हो जाएगा। महर्षि, यही जो राजा भी है और ऋषि भी, ये कहाँ से होगा, महर्षि। महर्षि को होगा महान है जो ऋषि, महान है जो ऋषि, इसका सही समस्तिक पद यही होगा। महर्षि का महान है जो ऋषि किसमें चला जाएगा, कर्मधारय समास में। महर्षि कर्मधारय में समास में चला जाएगा, और पद विग्रह होगा महान है जो ऋषि, तो यही हमारा गलत है। जल का प्रवाह सही है। लोकप्रिय, लोकों में प्रिय, ये भी सही। सातवां आंसर देखते हैं, सातवां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा समासिक पद सही नहीं, इसमें भी सही नहीं बताना है और समास भी बताना है, ठीक है। समास हम बताएंगे। देखते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। प्रमाण देने में पट्टू, प्रमाण पट्टू सही है भैया। क्रम के अनुसार, यथाक्रम, यथा क्या है, अव्यय भाव है। उपसर्ग है, मतलब ये किसमें चला जाएगा, अव्ययी भाव समास में। मतलब क्रम के अनुसार, यथाक्रम मतलब क्रम के अनुसार किसमें आ जाता है, अव्यय भाव समास में। और यथा उपसर्ग लगा हुआ है, अव्यय लगा हुआ है, ठीक है। नीला है अंबर, नीलांबर सही है, ये किसमें चला जाएगा, कर्मधारय समास में। अभी जैसे उस पर पढ़ाया था, महान है जो आत्मा, और महर्षि महान है जो ऋषि, तो वैसे ही नीला है जो अंबर, तो है जो कर्मधारय को ये ट्रिक है, रिलेट करता है, तो ये कर्मधारय नीलांबर हो जाएगा। लेकिन जो शिव है, यही हमारा 5 है आनंद जिसके, तो ये शिव यही हमारा गलत है। शिव किसमें चला जाएगा, बहुब्री समास में। चलिए, कौन सा समास विग्रह गलत है इसमें बताना है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको मैंने ऊपर बता दिए, आप इसका राइट आंसर दे देंगे। आपके पास समय, जल्दी से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट में कर दें। 8वें का कौन सही है। चलिए 1 मिनट का समय आपके पास, और जब तक किसी ने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब किया हो, लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो पहला है, महान है जो आत्मा, गलत पूछा है।
तो ये सही है, महान जो आत्मा है सही है। ये कर्मधाराय का हो जाएगा, है जो, मैंने ट्रिक बताई थी, है जो, ये कर्मधारा में चला है। चौराहा, चार राहों का समाहार, ये द्विग में आ जाएगा, संख्यावाची चार, तो चार से हम ट्रिक पकड़ लेंगे तो द्विग समास में चला जाएगा, चार राहों समाहार। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, ये हो जाएगा भगवान शिव। ये किस में चला जाएगा, बहुब्री समास में, बहुब्री समास में तीन नेत्र चला गया। चतुर्भुज, चार भुजाएं, तो समास विग्रह चतुर्भुज, एक चतुर्भुज वो होता है, एक चार भुजाएं होती, एक चतुर्भुज भगवान विष्णु को भी कहते हैं, तो समास विग्रह इसमें यही डी मुझे गलत लग रहा है। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। समासिक पद समास का विग्रह सही नहीं है। राजा का पुत्र, कर्ता ने कर्म करण से के द्वारा का, तो का आ गया, तो संबंध, संबंध तत्पुरुष आ गया। उस वाले अगर इसमें पूछा नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, काकी के किस में आता है, संबंध में। तो राजा का पुत्र अगर पूछे राजपुत्र आ जाए तो कौन सा समास है, आप कहेंगे संबंध तत्पुरुष समास। अगर पूछे कौन सा समास है तो आप कहेंगे तत्पुरुष। तत्पुरुष में कौन सा समास है तो कहेंगे आप संबंध तत्पुरुष। क्यों, काकी के संबंध में आता है। गुरु दक्षिणा, गुरु की दक्षिणा, ये भी ये क्या है, सामाजिक विषय से, गुरु, गुरु की गुरु दक्षिणा, गुरु की दक्षिणा। एक मिनट, तुलसी के द्वारा कृत रामायण के द्वारा मैंने बताया था। ठीक है, तो तुलसी का मतलब तुलसी के द्वारा, ये तो सही समास विग्रह। लेकिन गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा होगी, गुरु की दक्षिणा नहीं होगी, यही बी राइट आंसर हो जाएगा, यही समास विग्रह सही नहीं है। ठीक है, चलिए गुरु और शिष्य, तो गुरु और शिष्य और लगा हुआ है, तो यहाँ पे द्वंद्व की अनुभूति होती है, जैसे भाई बहन माता पिता। ठीक है, गुरु और बहन, गुरु और शिष्य, तो द्वंद्व समास। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं, इसमें पूछे जल और वायु, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो द्वंद्व समास का ये प्रतिनिधित्व करते, मतलब द्वंद्व समास होगा इसमें। अगर पूछ ले 10 आनंद, 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद, आनंद माने क्या होता है, सिर। ठीक है, तो समास विग्रह सही नहीं है। तो ये देखिए दशानंद, दशानंद, 10 है आनंद इसके, तो ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो बहुब्री में जाता है, और 10 एक होता है, 10 चला जाता है, रावण कहते हैं, तो ये 10 जो है 10 उसमें भी चला जाता है द्विग में। ठीक है, तो यही थोड़ा समास विग्रह सही नहीं। आजीवन, जीवन पर्यंत, सूत पुत्र, सूत का पुत्र। ठीक है, तो आपको क्लास कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और ये होमवर्क क्वेश्चन है SW यथाशक्ति, इसको जरूर कमेंट बॉक्स में, यथाशक्ति में कौन सा समास है और इसका समास विग्रह क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया कर ले। कल हम फिर मिलेंगे नई श्रृंखला के साथ।